हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैल्कन एकेडमी। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का थर्ड चैप्टर। तो इसमें जो हमारी इंट्रोडक्शन है, हमने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दी है। ये आप हमारी वीडियो देख सकते हो इंट्रोडक्शन की। इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ फिर से कि हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी, अगर ऐसी फॉर्म में हमारी लीनियर इक्वेशन है C1 A2 ये अगर हमारी लीनियर इक्वेशन है, और अगर A1 A2 का रेशियो निकालें और B1 B2 का रेशियो, और रेशियो क्या मतलब बटे में फ्रैक्शन में लिख लें, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएंगे कई सारे। और यानी कि हमारी लाइन जो एक ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक के ऊपर एक लाइन आएगी। तो ये हमारा पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अगर C1 C2 बराबर नहीं आता, C1 C2 बराबर नहीं आता तो हमारी जो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपनी लाइनों का तो वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है गाइस, ये अगर पहली इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ये है, तो एक दूसरे के पैरेलल होगी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि x और y के हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों पे रखने पर हमें आंसर मिल जाए। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। और जब हमारा A1 A2 B2 बराबर नहीं आएगा, A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B2 अपॉन में B2 B1 अपॉन में B2, तब हमारे जो ये एक सॉल्यूशन बनेगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करेंगे तो इक्वेशन हमारी एक दूसरे को काट रही होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कर रही होंगी। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि कैसे इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो एक सवाल हम इसके ऊपर भी कर लेते हैं, अपना यही सवाल ले लेते हैं। देखो, चेक द ग्राफिकल बोल रहा है। ग्राफिकल में आप करके भी आए हो कि एक्स वाई के पॉइंट मानोगे पहली वाले इक्वेशन के लिए कि x 0 रखोगे, y की वैल्यू 2 आएगी, और दूसरे वाले में x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 6 आएगी। तो पहली लाइन जब भी आपकी बनेगी तो 0, y यानी कि यहाँ पर 2 आएगा, और 6, 0 यानी कि यहाँ पर 0 आएगा। तो ये एक लाइन ये हो गई। और दूसरी वाली करोगे, इस लाइन के लिए बनाओगे टेबल। तो इस लाइन के लिए आपकी x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -12 -4, और जब y की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास आ जाएगी 6। तो और इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे होगा, 0 -y यानी कि नीचे में होगा, और 6, 0 यानी कि यहीं पे होगा, इसी पॉइंट पे ही, और ये एक दूसरे को मिल जाएंगी यहाँ पर। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी। और यही तरीका हम कैसे बता सकते हैं, अपना फॉर्मूले के बेस पे बता सकते हैं। जब हम अपना इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा A1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 3 है, 1 है B1 की वैल्यू, और C1 की वैल्यू भी -6, क्योंकि इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। A2 की वैल्यू हमारी 2, B2 की वैल्यू -3, और C2 की वैल्यू -12। जब A1 A2 करेंगे, A1 अपॉन में A2 करा हमने, और B2 अपॉन B2 करा, तो देखा कि बराबर नहीं आएगा। 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/-3, यही होगा, यही हो रहा है। तो ये तो पूरा कर जाएगा, यानी कि 1/1 आ रहा है, तो इज़ नॉट इक्वल टू है, तो यानी कि लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमने फॉर्मूले से कर दिया, और यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि एक सॉल्यूशन आएगा। ये सब हमने, आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक सॉल्यूशन ने इंटरसेक्ट कर रही है लाइनें, और ये हमने फॉर्मूले के बेस पे करा। तो यहाँ ये फॉर्मूले के बेस पे करना, एक सवाल हम इस पे फॉर्मूले के बेस पे कर लेते हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हमें रेशियो कंपेयर करने हैं द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हम कोई सी भी लीनियर इक्वेशन उठाते हैं, ये वाली उठाते हैं अपनी
यहाँ पर एक हम छोटी सी जगह ले लेते हैं। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू -8। उसी प्रकार A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -9। अब A1 A2 करते हैं तो कितना आएगा रेशियो, 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। और B1 B2 करेंगे तो कितना आएगा हम पे, -3 -6, ये भी आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2। और C1 और C2 करते हैं तो आता है हमारे पास -8/-9, जो कि यानी कि ये हमें दिख रहा है कि ये दो तो बराबर हैं, B1 B2, B/B2 और A1/A2, पर इज नॉट इक्वल टू C1 C2। तो लाइन हमारी क्या करेगी, पैरेलल होगी, लाइन हमारी पैरेलल होगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। व्हेन जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे, जब हम ग्राफ पे से दिखाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, एक दूसरे को लाइन कटेंगी नहीं, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। अब इसी के आगे हमारे पास है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यानी कि जब हमारी लाइन पैरेलल होगी तो वो इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में होगी, यानी कि उसके कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहे तो इनकंसिस्टेंट, और जब उसके सॉल्यूशन आएंगे तो कंसिस्टेंट की फॉर्म वो बनाएगा। line, the line may be the parallel in the case the equation have no solution। तो inconsistent pair of equation यानी कि inconsistent है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। the line may be coincide, जब coincide कर रही होगी, यानी कि जब तीनों रेशियो हमारे बराबर होंगे तब वो लाइन कोइंसाइड कर रही होगी, एक के ऊपर एक लाइन आ रही होगी, तो हमारे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी वो। और एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन तब भी होगी जब हमारी A1 और A2 तो बराबर है, C1 C2 बराबर नहीं होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपके आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मैं ये डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। हमारी सारी वीडियो देखना। थैंक यू गाइज़।